जो ये कहानी है ना, ये एक क्राइम स्टोरी है। और आज तक आपने इतना बड़ा खौफनाक मर्डर का केस शायद सुना नहीं होगा। ऐसा क्या हुआ था इस मर्डर केस में कि उस कंपनी का सबसे खौफनाक मर्डर केस मानते हैं। तो सुनते हैं इस कहानी को। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको हिस्ट्री हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। एक बार के लिए सोचो, आपकी दोस्त अचानक गायब हो जाए पर आप उसे ढूंढ रहे हो। आपने पुलिस रिपोर्ट भी दर्ज कराई। फिर ऐसा होता है कि कई महीनों बाद तुम्हें एक गुड़िया के अंदर एक खोपड़ी मिलती है। अब आप सोच सकते हो कि एक गुड़िया के अंदर एक इंसानी खोपड़ी। जो ये कहानी है ना, ये हांगकांग की है, जिसको वहाँ पे हेलो किटी मर्डर के नाम से जानते हैं। तो आज इस कहानी में आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि आखिर इस खौफनाक घटना में ऐसा क्या हुआ था कि ये केस आज भी दुनिया का सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग क्राइम्स में गिना जाता है। ये बात है 1999 की। वहाँ की एक जगह का नाम है तशिम शाह तुशी। एक लड़की जिसका नाम हन मैन ये है, और इसकी जो एज थी वो करीबन 23 इयर्स की थी, मतलब 23 साल की थी। और एक सिंपल सी लड़की थी। जो इसकी जिंदगी थी बिल्कुल आसान भी नहीं थी। अनाथालय में पली बड़ी थी। एक छोटी सी उम्र में उसको ड्रग्स की लत लग जाती है और उसे मजबूरी में नाइट क्लब में काम करना पड़ता है। धीरे धीरे वो काले धंधों में भी घुस गई। वो सब कुछ जो कोई लड़की सपने में भी सोचना नहीं चाहेगी। अब आप समझ सकते हो कि कितना घिनौना काम होता हो। फन के लिए एक ये रियलिटी थी। फन जो लड़की थी उसकी जिंदगी और भी ज्यादा खराब तब हो गई जब उसकी मुलाकात एक गैंगस्टर से हुई थी। उस गैंगस्टर का नाम था चैन मैन लुक। वहाँ का एक लोकल क्रिमिनल जो ड्रग्स डीलिंग से लेकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग तक हर धंधा काम करता था। अब क्या होता है कि जो फन होती है ना, वो क्या करती है कि चैन के पैसे चुरा लेती है। चैन मतलब जो वो गैंगस्टर था, उसके पैसे चुरा लेती है। केवल 4000 हांगकांग डॉलर, यानी इंडियन करेंसी की बात करें तो 40 से 45 हजार रुपए। अब आप सोच सकते हो, एक गैंगस्टर के पैसे चुराना, वो भी हांगकांग जैसे शहर में, मतलब जहाँ गैंग रेप कल्चर अपने पीक पॉइंट पे रहता है। इसका अंजाम क्या हो सकता है? अब क्या होता है कि जो चैन होता है ना, वो अपने दो फ्रेंड के साथ मिलकर फन को अगवा कर लेते हैं और यहीं से शुरू होता उसका एक डरावना खेल। जो फन होती है ना, चैन उसको अपने फ्लैट में रखता है, लेकिन सिर्फ उसे वहाँ पे रखता नहीं है, उसे वहाँ पे टॉर्चर वगैरह भी करता है। और टॉर्चर भी ऐसा करता है ना जो शायद तुम सुन भी ना पाओगे। पूरा 1 महीना 30 दिन लगातार उसके साथ ऐसा सलूक किया जाता था जो इंसानियत को भी शर्मिंदा करती। उसे दिन रात पीटा गया, उसे जल्दी सिगरेट से भी जलाया गया। उसे वो क्या करता था, डेली बेड से भी मारता था और डेली उसे ड्रग्स की मतलब डोज देता था। और वो क्या करता था कि उसको भूखा भी रखता था। उसे इतना टॉर्चर किया गया ना कि उसे इंसानी पेशाब होते ना, उसे इंसानी पेशाब और पोटी तक खाने को मजबूर कर दिया गया। अब आप सोच सकते हो कि किसी इंसान के साथ ये सब कुछ हो तो उसे कैसा महसूस होगा। ये जो स्टोरी है ना, इसे सुनने में ही इतना अजीब लग रहा है, पर जिस लड़की के साथ ये रियल में ऐसा हुआ होगा उसे कैसा महसूस हुआ होगा उस टाइम पर, जब फन की बॉडी इतनी टॉर्चर को सहन नहीं कर पाई। तो एक दिन फन की डेथ हो गई। लेकिन जो ये स्टोरी है ना, ये यहीं खत्म नहीं होती है। असली जो खौफनाक वगैरह चीज होती है ना, वो इसके बाद शुरू होती है। फन के मरने के बाद जो चैन होता है ना, वो क्या करता है कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर जो फन की बॉडीज के ना टुकड़े कर देता है। और क्या करता है कि उसके शरीर के जो टुकड़े होते हैं ना, हेलो किटी मछली के एक बड़े से खिलौने में उसको भर देता है। ये वही हेलो किटी है जो बच्चों के लिए फेमस ब्रांड है खेलने के लिए। और उसी हेलो किटी के अंदर एक लड़की की बॉडी छुपाई जाती है। अब यहाँ पे कई लोग सोचते होंगे कि भाई इस चीज के बारे में पुलिस को कैसे पता लगा होगा। इसके बाद क्या होता है कि जिस फ्लैट में फन को रखा जाता है, उसी फ्लैट में चैन की एक गर्लफ्रेंड भी थी। एक लड़की जिसने फन की यातना खुद अपने आंखों से देखी। चैन ने फन के साथ जितना टॉर्चर किया था ना, उस टॉर्चर करने में ये लड़की भी उसका साथ देती थी। लेकिन बाद में उसे रियलाइज हुआ कि ये चीजें गलत है। बाद में जो चैन की गर्लफ्रेंड होती है वो क्या करती है कि
खुद ही जाकर पुलिस को सब कुछ सच बता देती है। जब पुलिस उस फ्लैट में छापा मारती है तो उस फ्लैट में एक बड़ा सा हेलो किटी का डॉल मिलता है। पुलिस को उस हेलो किटी के अंतर्गत इंसान की खोपड़ी, हड्डियां और उसके शरीर के जो अंग होते हैं वो मिलते हैं। इस केस की खबर जो होती है वो जंगल में आग की तरह इतनी फैल जाती है। जब पूरे हांगकांग में इस खबर के बारे में सुना तो पूरे हांगकांग में डर का माहौल होता है। पूरी दुनिया की मीडिया इसको हेलो किटी मर्डर केस के नाम से जानती है। अब यहाँ पे कई लोग पूछते हैं कि इन लोगों को सजा मिली। चैन और उसके जो 2 फ्रेंड थे वो तो पकड़े गए, लेकिन क्या होता है कि जो कोर्ट में वहाँ के एक पेंच फंस जाता है, क्योंकि पुलिस ये साबित नहीं कर पाई कि जो फन की मौत टॉर्चर से हुई थी या ड्रग्स के ओवरडोज से। इसलिए कोर्ट ने उन्हें मर्डर में दोषी नहीं माना था, लेकिन मैन स्लॉटर यानी गैर इरादा हत्या में उम्र कैद की सजा सुना दी। मतलब तीनों को जिंदगी भर जेल में रहना पड़ा। लेकिन फिर भी कई लोग का मानना है कि उनको सही सजा नहीं मिली, उन्हें सही इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि जो उन्होंने उसके साथ किया था ना वो सीधा मर्डर से भी ज्यादा घिनौना था। फन के लिए लोगों की जो सहानुभूति थी ना वो बहुत थी, क्योंकि वो एक मजबूर लड़की भी थी जिसकी किस्मत ने उसे कभी चैन से जीने ही नहीं दिया था। बचपन में अनाथालय, टीनेज में ड्रग्स और जवानी में गैंगस्टर का शिकार। जो ये पूरा केस है ये हांगकांग का एक सबक बन गया था। बाद में इस पर कई डॉक्यूमेंट्रीज बनी, हॉलीवुड फिल्मों में भी इसका जिक्र हुआ था, और आज भी हेलो किटी मर्डर का नाम सुनते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस केस ने पूरे समाज को डरा कर रख दिया था। कई लोगों ने सवाल भी किया था कि क्यों ड्रग्स का जाल लोगों को खा जाता है, क्यों गरीबी मजबूरी इंसान को एक नरक की तरह धकेलती है, और क्यों समाज में वो लोग इतने बेहसी बन जाते हैं कि उन्हें इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं दिखती। अगर फन के लिए कोई था ही नहीं, आखिर समाज ने भी क्यों उसका साथ नहीं दिया। सोचो, अगर सही समय पर फन की मदद की जाती, अगर उसका जो बचपन था अनाथालय की जगह एक अच्छी फैमिली में बीतता, अगर उसे सही गाइडेंस और सही जो जरूरत होती है वो मिलती, शायद उसकी जिंदगी आज कुछ और ही होती। वो सिर्फ 23 साल की उम्र में ही ऐसे मौत का शिकार नहीं बनती। लेकिन सच यही है कि जो ये दुनिया है ये किसी के लिए फेयर ही नहीं है। कुछ लोग जन्म से ही बर्बादी का रास्ता पकड़ लेते हैं और कुछ मजबूरी में खींच लिए जाते हैं। हेलो किटी मर्डर एक क्राइम केस नहीं है, ये एक आईना है हमारे सिस्टम्स का, हमारी सोसाइटी का, जो कमजोर लोगों को बचाने की जगह अक्सर अनदेखा कर देती है। अगर एक बार कोई गिरने लगता है तो उसे उठने का रास्ता ही नहीं मिलता है। फन मैन ये का केस हमें यही याद दिलाता है, हर किसी की जिंदगी के पीछे एक कहानी होती है। कोई भी लड़की पैदा होते ही क्रिमिनल या ड्रग्स एडिक्ट नहीं बनती है, उसे हम जैसों का समाज बनाता है। अगर आप ऐसे ही वाकई ऐसे क्राइम को रोकना चाहते हो, सिर्फ क्रिमिनल को सजा देना काफी नहीं है, हमें उस सिस्टम को भी ठीक करना होगा जो फन जैसी हजारों लड़कियों को बचपन से ही गिरने में मजबूर कर देती है। तो दोस्तों, ये थी हेलो किटी मर्डर की एक रियल स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी जो डरावनी तो नहीं लेकिन कई ज्यादा दुखद है। अगर आपको भी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी एक नए मिस्ट्री या हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।